good evening all my dear student. The last class we have completed up to the formation of long form of periodic table, and I have given you some tricks to remember the periodic table, elements of periodic table कि किस तरीके से मुझे उन्हें याद रखना है. ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल जो है इट इज आल्सो नोन एज बोहर्स पीरियोडिक टेबल, है ना. क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट फॉलोज द बोहर्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कि हमने इसे क्लासिफाई करा है किसमें, एस, पी, डी एंड एफ. ठीक है ना. तो आप थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए और अब हम लोग उन्हीं को डिस्क्रिप्शन में डालेंगे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, है ना. इट इज बेसिकली बेस्ड तो किसके ऊपर है, मोसलेस लॉ के ऊपर, बट इसमें जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया गया था वो, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंज, वर्नर, साइंटिस्ट के नाम है ये सभी, RANG, रेंज, वर्नर, बोहर एंड बरी. बेटा अंग्रेजों के नाम है, स्केलिंग जो मर्जी है लिख दो. नहीं, अंग्रेजों के नाम में स्पेलिंग की कोई टेंशन ही नहीं है. जैसे मेरी फेवरेट प्लेयर टेनिस में स्टेफी ग्राफ थी. अब मैं ग्राफ की स्पेलिंग हमेशा क्या, ग्राफ की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, GRAPH. देखो तो ये अपनी मर्जी से लिखो ना बेटा. ये नहीं है, ग्राफ की स्पेलिंग GRAF होती है. GRAPH ग्राफ तो मतलब आप कोई पर्टिकुलर y और x का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो उसकी स्पेलिंग है. बट मैं हमेशा GRAPH ही लिखता था, मेरी मर्जी. नहीं समझे? तो दैट्स व्हाई डू नॉट आस्क फॉर द स्पेलिंग. अंग्रेजों के नाम है बेटा, फलाने ढिमके टेढ़े मेढ़े नाम होते हैं, जो मर्जी हो वो लिखेंगे. बोहर, बरी, है ना, बोहर ही लिख दो. चलो ठीक है ना. तो इट्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेंज, वर्नर, बोहर एंड बरी. और आगे लिखना, इट इज ऑल्सो नोन एज बोहर्स पीरियोडिक टेबल because it follows the Bohr's scheme of classification of elements. Because it follows Bohr's scheme of classification of elements. ये बोहर की स्कीम को फॉलो करता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, है ना. और इसको हमने किस किस में डिवाइड कर दिया बेटा, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एल ब्लॉक. और ये भी लिखना, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, है ना. अब चारों के ब्लॉक्स के बारे में, क्योंकि ये हमें आगे भी इनऑर्गेनिक में जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा रफ डिस्क्रिप्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस ब्लॉक, है ना. कौन से एलिमेंट को एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाएगा, है ना. एस ब्लॉक एलिमेंट उनको बोला जाएगा जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन को ही हम कौन सा इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन. डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएट करना मतलब अलग अलग करना. तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपको डिफरेंशिएट करना हो किसी दूसरे एलिमेंट से, तो हमेशा उसका कौन सा इलेक्ट्रॉन काम आता है, आखिरी इलेक्ट्रॉन, कि वो कहां जा रहा है. तो अगर आपकी n-1th शेल पूरी फील्ड हो और डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, जिसे लास्ट इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है, वो अगर एस ब्लॉक में जा रहा हो, तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं. तो यही इनकी डेफिनेशन है कि व्हेन n-1th शेल आर कंप्लीटली, या ऐसा लिख लो पहले, व्हेन ऑल द इनर शेल्स, ऐसा करके लिख लो, व्हेन ऑल द इनर शेल्स, है ना, दैट इज अप टू n-1th, when all the inner shells, that is up to n-1th, are completely filled, are completely filled, and differentiating electron, that is last electron, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन को ही कौन सा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन, है. दैट इज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एस सबशेल. SPDF क्या होती है, सबशेल, और KLMN क्या होती है, शेल. क्या डिफरेंस होता है दोनों में,
शेल के अंदर सब शेल होता है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन, है ना। जिससे समझने के लिए कमरा, घर आपका इस शेल, घर के अंदर आपका कमरा इस सब शेल, कमरे के अंदर अलमारी ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर बुक्स हमारी, है ना। हम लोग पढ़ाई से बात करें ना, पढ़ाई के रिस्पेक्ट में बात करें, तो आप यहां से घर जाते हो जैसे, तो वो शेल है आपके लिए, फिर शेल के अंदर आपका कमरा, दैट इज योर सब शेल, सब शेल के अंदर आपकी अलमारी, तो वो आपका क्या हो गया, कमरा, और मतलब अलमारी क्या हो गया आपके लिए, ऑर्बिटल, और उसके अंदर क्या है हमारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इसलिए, है ना, तो शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंड देन इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि जिसमें भी आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आउटर मोस्ट शेल के एस सब शेल में जाएगा, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट, है ना। तो हमने डेफिनेशन कहां तक लिख ली थी कि व्हेन ऑल द इनर शेल्स आर filled, that is up to n-1 shells are filled, and differentiating electron, that is last electron, enters into S subshell of outermost shell, enters into S subshell of outermost shell, है ना, that is nth shell, ठीक, then then those elements are known as of S block element. Then those elements are known as S block elements. ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स को आप बुलाते हो अपने कौन से एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये हमारा इनका मीनिंग होता है, ठीक है ना। और अब प्रॉपर्टीज में लिखना है, जैसे पहली प्रॉपर्टी तो है ना, प्रॉपर्टीज मतलब जनरल पॉइंट्स इनके क्या पॉइंट होते हैं, इस ब्लॉक के एलिमेंट्स में कितने ग्रुप कंप्राइज करते हैं, दो, हमेशा कहां पे प्रेजेंट होंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इनर्ट गैस, और उसके बाद NS1 और NS2, ठीक है ना। इनमें सभी क्या होती हैं आपकी, मेटल्स होती हैं जिनकी फिक्स्ड वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी भी नहीं। एल्कली मेटल की वैलेंसी हमेशा कितनी होती, +1, एल्काइन अर्थ मेटल की वैलेंसी हमेशा +2, ठीक है ना। और इसके अलावा फिक्स्ड वैलेंसी है बेटा, शाइनिंग होती है, ठीक है ना। सभी मेटल क्या होती हैं आपकी, शाइन करती हैं, पता होगा ना आपने, आसानी से क्या कर सकते हैं, चाकू की हेल्प से इन्हें कट भी कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है हमारी किनकी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट हमारा, फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा कि, है ना, एस ब्लॉक कंटेंट्स ओनली 2 ग्रुप्स G1 एंड G2, है ना। आगे भी हमारा तरीका यही होगा, G1 मैंने बोला मतलब ग्रुप क्या हो गया 1, और G2 बोला तो ग्रुप 2। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंटेंट्स, एस ब्लॉक कंटेंट्स 2 ग्रुप्स G1 G2, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिख सकते हो बेटा, है ना, इट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर ऑफ PT, दैट इज पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज IG, IG का मतलब क्या हमारा, इनर्ट गैस, और उसके बाद NS1,2, देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज IG NS1,2, ठीक है ना। G1 जो होता है, G1 होता है कि इनके लिए हमारा एल्कली मेटल्स, है ना, AM का मतलब है मेरा एल्कली मेटल्स, और इसलिए एल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हमारा, NS1। और G2 जो होता है इट इज फॉर AEM, AEM मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल, तो इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो IG NS2। ठीक है, और लास्ट पॉइंट लिख सकते हो बेटा, दिस ग्रुप कंटेंट्स ओनली मेटल्स, this group contains only metals having fixed valency, this group contains only metals having fixed valency। इसमें केवल मेटल होती हैं और उनकी वैलेंसी भी क्या होती है हमारी, फिक्स होती है। दिस इज जनरल मीनिंग ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। सेकेंड बोल सकते हैं हम लोग,
पी ब्लॉक एलिमेंट। है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल मीनिंग क्या होगा? इनकी भी सभी क्या होंगी? n-1th शेल तक क्या होंगी? फिल्ड होंगी, और लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करेगा? पी सब शेल ऑफ nth शेल। है ना, तो इसका मीनिंग डेफिनेशन बस इतना ही बोलेंगे कि व्हेन, है ना, शेल्स अप टू n-1 आर फिल्ड, व्हेन शेल्स अप टू n-1 आर फिल्ड and differentiating electron enters into p subshell of outermost shell. Differentiating electron enters into p subshell of outermost shell, then element is known as p block element. Then element is known as p block element. ठीक है ना। अब इस पी ब्लॉक एलिमेंट में अगर जनरल पॉइंट्स अगर लिखें, टोटल कितने ग्रुप्स आएंगे इसमें? 6, है ना। क्यों आएंगे 6? क्योंकि आपको पता होगा कि पी सबशेल, जो पी सबशेल होती है बेटा, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3, पता है? एक को क्या बोलते हैं हम लोग? px, py और क्या? pz। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6, सॉरी 2। तो टोटल पी सबशेल में ना, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा और क्या आपका? छठा। तो टोटल पी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मेरे पास? 6 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से पी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने ग्रुप होंगे? 6 ग्रुप। कहां से लेकर कहां तक? G13 से लेकर G18। G13 मतलब ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे बेटा कि दिस ब्लॉक कंटेन्स 6 ग्रुप्स। This block contains 6 groups, ठीक है ना? G13, G14, G15, G16, G17 and G18. This block contains 6 group G13 to G18, है ना। रीजन ये है। ऊपर वाले में 2 ही ग्रुप क्यों आ रहे थे, उसका भी रीजन ये है कि S सबशेल जब आप बोलते हो तो S सबशेल का मीनिंग क्या है मेरा? एस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ही ऑर्बिटल होता है। तो एक ऑर्बिटल है तो पहला ऐसा आया, दूसरा ऐसा आया, मतलब मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मेरे पास? केवल 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए एस सबशेल के अंदर केवल 2 ही ग्रुप होते हैं, एक G1 और दूसरा क्या हमारा? G2। ठीक है। सेकेंड पॉइंट बोल सकते हैं कि ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? राइट मोस्ट कॉर्नर पे, है ना। तो सेकेंड पॉइंट हम लोग ये बोलेंगे बेटा, दे आर प्रेजेंट एट राइट मोस्ट कॉर्नर ऑफ पीरियोडिक टेबल। They are present at rightmost corner of periodic table. Next point we can say their general electronic configuration. Their general electronic configuration क्या होगा इनका? Inert gas NH2 और NP12 लेकर कहां तक हमारा? 6, है ना। तो दैट इज देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप G13 की बात करते हो तो G13 का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ig NH2 NP1 होता है, और इस फैमिली को हम लोग कौन सी फैमिली बुलाते हैं? बोरॉन फैमिली, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर क्या है आपका? बोरॉन, है ना। G14 की बात करोगे आप तो इट विल बी Ig NH2 NP2। इस फैमिली को कौन सी फैमिली बुलाया जाता है? हमारा कार्बन फैमिली, है ना। G15 की बात करोगे तो देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज Ig NH2 NP3 एंड दिस फैमिली इज नोन एज
नाइट्रोजन फैमिली G16 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेरा Ig NS2 NP4 and it is known as oxygen family. G17 is your Ig NS2 NP5 which is your halogen family, और G18 is our Ig NS2 NP6 जिसे हम लोग है ना इनर्ट गैस के नाम से बुलाते हैं। तो ये हमारे टोटल 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, G13, G14, G15, G16 और G17। ठीक है, इस ब्लॉक के एलिमेंट में क्या होते हैं, मेटल भी होती हैं, ठीक है, नॉन मेटल भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, सभी होते हैं। फिजिकल स्टेट की बात करें तो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी। इस ब्लॉक के सभी एलिमेंट क्या होते हैं हमारे, सॉलिड, है ना। हाइड्रोजन तो एक्सेप्शन छोड़ दे, बाकी सब सॉलिड है, तो इसमें तीनों चीजें हो सकती है। तो लास्ट पॉइंट बस हम लोग ये लिखेंगे बेटा कि दिस ब्लॉक कंटेन्स मेटल, non-metal as well as metalloids. This block contains metal, non-metal as well as metalloids. ना सब कुछ होते हैं इसमें, है ना। And they can show variable valency. इनकी वैलेंसीज वेरिएबल भी हो सकती हैं। They can show variable valency. ठीक है ना। अगला पॉइंट हम लोग मतलब इसी में बोल सकते हैं आगे, देयर फिजिकल स्टेट है ना मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस। देयर फिजिकल स्टेट मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस। नेक्स्ट इज अवर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब एस और पी ब्लॉक में तो क्या हो रहा था कि इनर शेल सभी क्या थी आपकी, फील्ड थी n-1 तक। क्या डी में फील्ड होती है? नहीं, है ना। अगर आपको जैसे मैं आपसे बात करूं मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है किसी को? मैंगनीज क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना, 25। तो 25 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो आप? आर्गन तक तो कितने हो गए बेटा, 18। आर्गन मतलब 3s2 3p6। पहले किस में जाता है आपका, फिर अगले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 4s2। 18 और 2 कितने हो गए, 20। फिर 5 इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 3d में, तो 3d5। 20 और 5 कितने हो गए, 25। मतलब 4th शेल चालू हो चुकी है बट 3rd अभी फिल नहीं हुई है, 3rd तो उसके बाद हो रही। तो इनमें क्या था बेटा, इनर मोस्ट शेल पूरी फिल थी, केवल कौन सी शेल इनकम्प्लीट थी, आउटर मोस्ट। इसमें क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट शेल भी इनकम्प्लीट है और पेनल्टीमेट, है ना। आउटर मोस्ट मतलब बाहर की, उसके जस्ट अंदर की शेल को पेनल्टीमेट शेल बोला जाता है, उससे भी अंदर की शेल को एंटी पेनल्टीमेट। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट की मतलब डेफिनेशन ही ये दी जाती है, वो शेल जिसमें आउटर मोस्ट शेल एज वेल एज पेनल्टीमेट शेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड एंड डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सब शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल। आई मेरी बात समझ में सभी को, है ना। तो ये हम लोग डेफिनेशन में ये लिखेंगे कि, है ना, एलिमेंट्स इन विच outermost shell and penultimate shell, elements in which outermost shell and penultimate shell are incompletely filled and differentiating electron
and differentiating electron enters into d subshell of penultimate shell. Differentiating electron enters into d subshell of penultimate shell, that is n-1 d subshell, है ना. लिखने का तरीका ये होता है हमारा n-1 d subshell, है ना, are known as d block elements. ठीक है. अब अगर इनके पॉइंट्स बोलें तो सबसे पहली बात डी सबशेल में, तो डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं मेरे पास? 5. हालांकि पहले क्वांटम नंबर्स पढ़नी चाहिए थी हमें, बट चलो थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे, है ना. डी सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5. क्या क्या नाम दिया जाता है इन्हें? नाम पता है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर. और एक ऑर्बिटल में मुझे पता है कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2. तो टोटल यहां पर है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा. ये इसी रूप में क्यों भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन? कौन सा रूल कहलाता है ये? हुन्स रूल. हुन्स रूल. इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किसी भी ऑर्बिटल में तब तक नहीं होगी जब तक सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन विथ सेम स्पिन न आ जाए, है ना. तो पहले 5 भराएंगे, फिर पेयरिंग चालू होगी. तो ये हुन्स रूल होता है, न कि पॉली. पॉली रूल तो बोलता है किसी भी ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन, किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकती, वो पॉली रूल है ना. अब्बो रूल बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स को किस ऑर्डर में भरना है? n+l. तीनों अलग अलग रूल है, क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ेंगे. तो टोटल मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना. इस वजह से पहला पॉइंट हमारा यही होगा कि डी ब्लॉक में टोटल कितने ग्रुप होते हैं? 10 ग्रुप, जो इनका नंबर कहां से कहां तक होता है? 2 आ चुका है बेटा, 13 से 18 हो गया, तो इनका नंबर 3 से लेकर 12 तक, ठीक है ना. तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे कि डी ब्लॉक कंटेंट्स टोटल 10 ग्रुप्स फ्रॉम G3 टू G12. इसके पास 10 ग्रुप हैं G3 से लेकर G12 तक. ठीक है ना. अगला पॉइंट आप लोग ये बोल सकते हो कि इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट. It is present in between S and P block element, that is at the middle of periodic table. That is at the middle of periodic table. ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक टेबल के बीच में पड़ा हुआ है. ठीक है. अगला पॉइंट बोल सकते हैं देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. क्या होगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इनर्ट गैस n-1 d, ठीक है ना, 1 से लेकर 10 तक, और ns1,2. तो n हमेशा आउटर मोस्ट शेल का सिंबल होता है. ये कौन सी शेल का होता है? हमारा पेनल्टीमेट. तो अंदर वाली शेल में जा रहा है ns1,2, है ना. इसमें बस ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पैलेडियम एक इकलौता कंपाउंड है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा? 46. तो ये आता है किसके बाद? क्रिप्टॉन के बाद. क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है मेरा? 36. ठीक है ना. तो ये 36 हो गया क्रिप्टॉन. अब कायदे से कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 36 के बाद कितने इलेक्ट्रॉन और बचे? 10 बचे. 10 इलेक्ट्रॉन बचे ना बेटा. 10 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं, तो कायदे से क्या होना चाहिए था? 5s2 और 4d8 होना चाहिए था. बट क्रिप्टॉन, पैलेडियम इकलौता कंपाउंड है जिसमें 4d10
और 5s 0 होता है ना। और एक्सेप्शन वाली चीजें वो सबसे ज्यादा पूछता है ना। तो बी केयरफुल, हम लोग लिखते वक्त तो यही लिखते हैं भैया n-1 d 1 to 10 ns 1 and 2, बट पैलेडियम इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें s में इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। पूरे के पूरे 10 इलेक्ट्रॉन किस में हो जाते हैं, उसके 4d। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, इस ब्लॉक के अंदर भी सभी क्या होती हैं आपकी, मेटल्स होती हैं, बट उनकी वेरिएबल क्या होती है, वैलेंसी, है ना। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली क्या होते हैं, इनके हाई होते हैं। अच्छे कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट पता होगा कि अच्छे ये क्या है आपके, कैटालिस्ट की तरह भी काम करते हैं ना। ठीक है ना। तो ये सब हम लोग लिख सकते हैं बस आखिरी पॉइंट में, है ना, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स with high melting point and boiling point. D block elements are metals with high melting point and boiling point. ठीक है। कॉमा सॉलिड इन नेचर, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, केवल मर्क्यूरी, पता होगा आपको ना, मर्क्यूरी क्या होता है आपका, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, बाकी सब सॉलिड है ना। तो सॉलिड इन नेचर ब्रैकेट में डाल सकते हो, एक्सेप्ट Hg। ठीक है। आगे लिख सकते हो बेटा, शोइंग वेरिएबल वैलेंसी, कलरफुल इन नेचर। डी ब्लॉक के एलिमेंट सबसे ज्यादा कलर शो करते हैं, है ना, जो हम लोग बाद में इनऑर्गेनिक में और डेप्थ में पढ़ेंगे। तो इनके कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं, तो कलरफुल इन नेचर एंड एक्ट एज गुड कैटालिस्ट। एंड एक्ट एज गुड कैटालिस्ट, ये अच्छे कैटालिस्ट की तरह भी आपका काम करते हैं ना। ये सब इनकी जनरल प्रॉपर्टीज है जो हमें पता होना चाहिए। डेप्थ में तो हर ब्लॉक को अलग अलग डेप्थ में पढ़ा जाएगा। ठीक है। एंड लास्ट वी कैन से एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या, इसकी आउटर मोस्ट शेल भी इनकम्प्लीट है, पेनल्टी शेल भी इनकम्प्लीट है, और एंटी पेनल्टी शेल भी क्या, इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, एफ में, है ना। अब n+l रूल के हिसाब से 4f का n+l कितना होता है, n+l निकालना आता है आप लोगों को। 4f का मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी है 4, और f की वैल्यू कितनी, f के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 3। ठीक है ना। s के लिए 0 l की वैल्यू, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। ठीक है। तो 4 + 3 कितना हो गया आपका 7, और 7s के लिए वैल्यू कितनी है 7 ही, 7 + 0। ठीक है ना। अब वो रूल क्या बोलता है, पहले कौन सा ऑर्बिटल भराएगा, 4f की 7s, है ना। 2 के लिए n+l की वैल्यू सेम हो जाती है, तो पहले भराता है वो जिसका n छोटा हो। तो पहले कौन भराएगा आपका 4f, है ना। 4f के बाद कौन भरा जाएगा 7s। बट अब अगर 4f खुल चुका है तो 5d भी तो अभी क्या होगा, खाली होगा, सही है कि नहीं। तो पहले 4f भराया, फिर 5d, फिर क्या भराया आपका 7s भराया। सबके लिए n की वैल्यू कितनी है मेरी 7 है। आ रही मेरी बात समझ में। तो 4 भी खुला हुआ है, 5 भी खुला हुआ है, 6 भी खुला हुआ है। ठीक है ना। कितनी शेलें खुली हुई है इनके पास, 3 शेलें खुली हुई हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इनका, वो किस में जाता है, एफ सब शेल ऑफ एंटी पेनल्टीमेट शेल, दैट इज n-2f में जाता है। इन दोनों में किस में जा रहा था, n में, दोनों में n में गया। इसमें किस में गया n-1, इसमें किस में जाएगा n-2 में। ठीक है। तो हम लोग डेफिनेशन यही बोलेंगे इनकी कि व्हेन, है ना, व्हेन आउटरमोस्ट कॉमा पेनल्टी मैट एंड एंटी पेनल्टी मैट शेल्स, व्हेन आउटरमोस्ट कॉमा पेनल्टी मैट एंड एंटी पेनल्टी मैट शेल आर इनकम्प्लीटली फिल्ड,
outermost penultimate and anti-penultimate shell are incompletely filled and differentiating electron enters into F subshell of differentiating electron enters into F subshell of anti-penultimate shell. S subshell of anti-penultimate shell, that is n minus 2 F subshell. That is n minus 2 F subshell. Then elements are known as F block elements. Then elements are known as F block elements. ठीक है. अब डेफिनेशन आगे प्रॉपर्टीज पॉइंट्स क्या लिख सकते हैं. पहला पॉइंट, एफ ब्लॉक कंटेंट्स टोटल कितने ग्रुप्स होंगे इसमें 14. हाँ, क्योंकि अगर आप एफ सबशेल की बात करोगे, ठीक है, तो एफ सबशेल के पास टोटल कितने ऑर्बिटल हैं मेरे पास 7. 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो एक एक करके भराएगा 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11 12 13 और क्या आपका 14. ठीक है ना. तो एफ सबशेल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है हमारा 14 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें लिखना ना एफ सबशेल है ना, एफ सबशेल बोल रहा हूं. एफ ब्लॉक कंटेंट्स 2 सीरीज है ना. एफ सबशेल कंटेंट्स 2 सीरीज है ना. पहली है आपकी क्या 4F सीरीज. फर्स्ट इज 4F सीरीज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी सीरीज, लेंथेनाइट्स ना. 4F सीरीज नोन एज लेंथेनाइट सीरीज. एंड सेकेंड है आपका 5F सीरीज नोन एज एक्टिनाइट सीरीज. एंड इस सीरीज कंटेंट्स 14 एलिमेंट्स. इस सीरीज कंटेंट्स 14 एलिमेंट्स and all are present in third group. And all are present in third group. सब थर्ड ग्रुप के भैया, ये ध्यान देना है ना, ये पता है ना. हाँ चलो अगला पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग क्या कि ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. मैंने बोला था एफ मतलब फालतू, तो नीचे पटक देते हैं इसको ना हम लोग. तो दे आर प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल. दे आर प्लेस्ड एट बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना. इनर्ट गैस तो रहेगी n-2 आ गया है इनमें, देख सकते हो आप. F कहां से कहां तक जाएगा मेरा 1 to 14. n-1 D0 1 2 है ना. 0 भी हो सकता, 1 भी हो सकता, 2 भी, और NS1 2. तो दिस इज योर आउटर मोस्ट शेल है ना. मैं केवल O लिख रहा हूं. दिस इज योर पेनल्टीमेट शेल एंड दिस इज योर एंटी पेनल्टीमेट शेल. तो 3 शेल इसमें खुली पड़ी है ना. तो चारों ब्लॉक्स आपके सामने. इसमें n था, उसमें n-1 D था, और इसमें क्या हो गया हमारा n-2 तक आ चुका है.
ठीक है। और लास्ट पॉइंट में बोल सकते हैं हम लोग कि है ना एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल्स शोइंग वेरिएबल वैलेंसी। ये भी मेटल्स होते हैं शोइंग कौन सी वैलेंसी, हमारा वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, चलो तो ये हमारा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक होते हैं, जिनकी जनरल आइडिया हमें पीरियोडिक टेबल को समझने के लिए और इनऑर्गेनिक को समझने के लिए जरूरी है। नेक्स्ट लिख सकते हैं हमारा जनरल टर्म्स यूज्ड इन पीरियोडिक टेबल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल टर्म्स? आपने नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट सुना होगा, ब्रिज एलिमेंट सुना होगा, टिपिकल एलिमेंट सुना होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना। तो मुझे हर एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए ताकि क्वेश्चन को, और जब मैं इनऑर्गेनिक की थ्योरी पढ़ रहा हूं या क्वेश्चन पढ़ रहा हूं तो मैं समझ सकूं। तो जनरल टर्म्स में लिख लेना हमारा पहला, जैसे नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। वो आउटरमोस्ट के लिए ओ, पेनल्टीमेट के लिए पी, और एपी मतलब आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो पहला लिखना हमारा इसमें नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है। किन्हें बोला जाता है नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है ना। तो लिखना इसमें हमारा एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस आर नोन एज नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, है ना। सेकेंड होता है हमारा टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट का मतलब होता है वो एलिमेंट जो अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप की क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ठीक है ना। जैसे एल्कली मेटल की जो रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज होती, जो एल्कली मेटल में कंपाउंड्स पढ़े जाते हैं, वो सबसे ज्यादा किसके पढ़े जाते हैं? सोडियम के। और सोडियम कौन से पीरियड में होता है आपका? थर्ड। एल्काइन अर्थ मेटल में मैग्नीशियम, बोरॉन फैमिली में ज्यादा एल्यूमिनियम, कार्बन फैमिली में सिलिकॉन, फॉस्फोरस। तो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है हमारा? टिपिकल एलिमेंट्स, बिकॉज दे शो द रेस्पेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ देयर ग्रुप्स। वाई नॉट सेकेंड पीरियड? फर्स्ट पीरियड तो ले नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट पीरियड में तो हाइड्रोजन और हीलियम ही, बाकी में तो है ही नहीं। सेकंड क्यों नहीं लेते हैं? सेकंड इसलिए नहीं लेते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, साइज काफी छोटी होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? ज्यादा। ठीक है ना। इस वजह से इनकी क्या होते हैं? एबनॉर्मल बिहेवियर होते हैं। आपको पता ही होगा लिथियम किसके साथ बिहेवियर शो करता है? मैग्नीशियम के साथ, पता है ना, जिसे हम लोग कौन सा बिहेवियर बोलते हैं? डायगोनल रिलेशनशिप। क्लियर। तो अगर मैं लिथियम की प्रॉपर्टीज को एल्कली मेटल से रिजेंबल करने जाऊंगा तो मुझे प्रॉपर्टीज मिलेंगी नहीं, क्योंकि लिथियम तो ज्यादा प्रॉपर्टीज किसके साथ शो कर रहा है? मैग्नीशियम के साथ, है ना। बेरिलियम को लूंगा तो बेरिलियम किसके साथ शो कर रहा है? एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है ना। बोरॉन को लूंगा तो बोरॉन किसके साथ शो कर रहा है? सिलिकॉन के साथ। दैट्स व्हाई वी आर नॉट टेकिंग द सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, वी आर टेकिंग कौन से एलिमेंट? थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो टिपिकल एलिमेंट्स का मतलब भी होता है वो एलिमेंट जो अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप की क्या करते हैं? प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, है ना। तो इसमें लिखना बस हमारा, है ना, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ग्रुप, अगेन ब्रैकेट में एक्सेप्ट इनर्ट गैस डाल देना। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड ग्रुप ब्रैकेट में एक्सेप्ट इनर्ट गैस, है ना, which shows the properties of their respective group, है ना, which shows the properties of their respective group are known as typical element.
ठीक है। तो टिपिकल एलिमेंट केवल आपके सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन है ना। ये थर्ड ग्रुप के एलिमेंट है हमारा G3 के। एक्सेप्ट इनर्ट गैस मतलब हम लास्ट वाले को नहीं ले रहे। ठीक, कभी कभी टर्म आपका ब्रिज एलिमेंट भी यूज होता है। तो नेक्स्ट टर्म इज अवर ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज का मतलब क्या होता है? जो दो चीजों को क्या करे, जोड़े। ठीक है ना, जैसे सोडियम है तो सोडियम जो है, सोडियम कह रहा हूं किसको, मैग्नीशियम है। अब मैग्नीशियम से पहले क्या आता है मेरा, सोडियम 1A में, और इधर आपका ये 1A का है, और इधर ये 1B का होता है ना। 1B में क्या आ रहा है आपके पास, कॉपर। ठीक है, तो मैग्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टीज Na के साथ भी मिल रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज किसके साथ मिलती है, Cu। तो ये 1A और 1B के एलिमेंट्स के लिए किसकी तरह से काम कर रहा है, ब्रिज के लिए। दैट्स व्हाई दिस एलिमेंट्स आर नोन एज क्या, हमारा ब्रिज एलिमेंट्स है ना। जैसे कॉपर, इसकी कैल्शियम की बात करोगे, इसका अगला एलिमेंट, तो ये किस किस के साथ शो करता है, पोटेशियम विच इज अगेन ऑफ 1A, और इधर ये आपका Ag विच इज अगेन ऑफ इसका हमारा 1B। तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनके आपस में मिलती हुई चलती हैं। आ रही मेरी बात समझ है, ठीक है ना। तो लिख लेना हमारा जैसे ना, और फिर ये एग्जांपल डाल लेना, एलिमेंट्स विच एक्ट एज ब्रिज है ना, दैट इज देयर प्रॉपर्टीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ elements which act as bridge, that is their properties are combination of है ना, two different group elements। their properties are combination of two different group element। तो वो हमारे लिए ब्रिज एलिमेंट होगा। ठीक है, फोर्थ लिख सकते हो बेटा आप अपना। नेक्स्ट इज डायगोनल रिलेशनशिप की, इसका मीनिंग क्या होता है। तो दिस ऑल आर जनरल टर्म्स विच इज फ्रीक्वेंटली यूज इन होल ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब हर चैप्टर में यूज होंगे, तो इसलिए मुझे सबके मीनिंग पता होना चाहिए। डायगोनल रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है ना, कि सम एलिमेंट्स ऑफ क्या, सेकेंड पीरियड आर शोइंग relationship with the elements of क्या, third period which are present diagonally opposite to them, and this relationship is known as diagonal relationship। तो हम लोग यही बोलेंगे बेटा है ना, कि elements of P2 मतलब P2 पीरियड 2 है ना। तो हम लोग इस टर्म से बात करेंगे ताकि पूरा हमें पीरियड ग्रुप को पूरा ना लिखना पड़े बार बार। एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, some elements of P2 show relationship with some elements of P2 show relationship with elements of P3 show relationship with elements of P3 which are present diagonally, which are present diagonally opposite, which are present diagonally opposite to them, and it is known as diagonal relationship। ठीक है ना। और स्पेशली ये P2 और किसके लिए लागू होता है, हमारा P3 है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। P3 में आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और क्या आएगा, सिलिकॉन। लिथियम शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप विथ मैग्नीशियम,
बेरिलियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ किसके साथ, एल्यूमिनियम, एंड बोरॉन शोज डायगोनल रिलेशनशिप विथ किसके साथ, आपका सिलिकॉन, है ना। तो इससे हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप बुलाते हैं, है ना। ये डायगोनली अपोजिट प्रेजेंट है हमारे। रीजन पूछ सकता, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप, है ना। तो मेन रीजन डायगोनल रिलेशनशिप का होता है सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक पोटेंशियल, रेशियो ऑफ चार्ज टू साइज, है ना। इनका चार्ज ज्यादा है बट साइज छोटी होती है, ठीक है ना। जिसके ऊपर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी साइज क्या होगी, छोटी। इसके ऊपर चार्ज कम है बेटा बट साइज रिलेटिवली क्या है, मतलब ये नीचे आ गया तो साइज क्या हो गई इसकी, बड़ी हो गई, और चार्ज भी क्या है आपका, बड़ा। ये ऊपर है, सेकेंड पीरियड का है, डाउन द ग्रुप हमेशा क्या होगी, मेरी साइज बढ़ती जाएगी। जितना नीचे जाओगे साइज तो आपकी बढ़ेगी। तो इसके ऊपर चार्ज कम है, इसकी साइज भी कम है। इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो थोड़ी सी साइज भी ज्यादा है। तो इन दोनों का आयनिक पोटेंशियल जो मतलब होता है किसका, चार्ज टू साइज रेशियो क्या आता है आपका, सेम। तो इस वजह से ये हमारा रीजन होता है किसका, डायगोनल रिलेशनशिप का, है ना। तो नीचे लिख लेना हमारा कि रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इज, है ना, रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इज ऑलमोस्ट सिमिलर आयोनिक पोटेंशियल। रीजन ऑफ डायगोनल रिलेशनशिप इज ऑलमोस्ट सिमिलर ionic potential, that is ratio of charge to size, that is ratio of charge to size। तो आयनिक पोटेंशियल जो होता है हमारा, है ना, इसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, एंड इट इज रेशियो ऑफ चार्ज टू साइज। क्योंकि इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन आर थ्योरेटिकल, थ्योरी बेस्ड होते हैं। पूछ सकता है डायगोनल रिलेशन का मेन रीजन क्या है, अब ऑप्शन दे देगा सिमिलर चार्ज, सिमिलर साइज, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वन ऑफ द आल्सो रीजन, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियर अबाउट क्या होती है, सेम। बट मेन रीजन हम लोग किसको बोलते हैं, आयनिक पोटेंशियल, है ना। अगला जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट वर्ड यूज होता है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट सेम है कि अलग अलग स्टेट में, है ना, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट उनको बोला जाता है जो जिनके पास क्या हो, एटलीस्ट वन अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इन देयर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। इसीलिए ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन, सॉरी, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक, बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी जो होते हैं ये केवल डी ब्लॉक एलिमेंट है, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता है, क्योंकि इनके पास कभी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी हो ही नहीं सकता, है ना। तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब लिख लेना, है ना। इनकी डेफिनेशन जो होती है कि, है ना, जो पुरानी डेफिनेशन है वो तो ये है भैया कि ये किन किन के बीच में प्रेजेंट है, एस एंड पी ब्लॉक। अब जब प्रॉपर्टीज आप लेफ्ट टू राइट चलते हो पीरियोडिक टेबल में, तो मुझे पता है प्रॉपर्टीज लगातार क्या होती जाती, चेंज। क्योंकि पी ब्लॉक में ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं, एस ब्लॉक में क्या है आपका मेटल्स, तो मेटल से नॉन मेटल जाओगे तो प्रॉपर्टीज में क्या होगा, चेंज होगा। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, एस और पी के बीच में होती है। इनकी प्रॉपर्टीज एस और पी के क्या है, बीच में। तो प्रॉपर्टीज में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। चेंज का ही मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन। दैट्स व्हाई ओरिजिनल पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से कि दे शो transition in their properties with respect to S and P block element, that's why they are transition element। but आजकल ये definition ज्यादा follow नहीं होती, तो transition element की हम लोग exact definition यही लिखेंगे कि elements in which, है ना, elements which contains, in हटा देना, elements which contain at least one unpaired d electron, which contain at least one unpaired d electron in their ground state or excited state, one unpaired d electron in their ground state or excited state are known as
आर नोन एज है ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, और नीचे इसलिए नोट बना के लिखना बेटा कि ऑल है ना, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, all transition elements are D block elements, but all D block elements are not transition element. ठीक है, और इसमें मेजरली आपके बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी के आते हैं कि ये तीनों केवल कौन सा एलिमेंट कहलाते हैं हमारे डी ब्लॉक, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है क्योंकि इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी का भी ले लोगे तो n-1 D10 और NH2 होता है। ठीक है ना, इनके पास एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और देयर मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +2 है ना। ये जो है इनका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट मतलब जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे तो इनके पास लूज करने का हक भी केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन का होता है +2, तो उसके बावजूद भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, दैट मीन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर क्या हमारे पेयर्ड। इस वजह से इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं हमारे केवल डी ब्लॉक एलिमेंट, इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोला जाता। ठीक है ना, और आज के लिए बस आखिरी चीज लिख लेना हमारा लास्ट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो आज के लिए लास्ट चीज लिखना हमारा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसका मतलब क्या होता है हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है इनर ट्रांजिशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, सो दिस जनरल पार्ट है ना is very much important for general understanding of inorganic chemistry. What is the meaning of S block element, P block, D block, F block, जनरल मीनिंग क्या है उनका, जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एंड ये सब नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव, टिपिकल, ब्रिज एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है ना, डायगोनल रिलेशनशिप का कारण क्या होता है, ये सब हमने आज की क्लास में सीखा है ना। टुमारो वी विल प्रोसीड नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ओके, चलो।